जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वैशाख माह शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्रत के नियमों के बारे में। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उसी दिन प्रदोष व्रत को रखा जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह समय प्रदोष काल का होता है। इसी दौरान भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत को रखने से 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन के नाम से उस व्रत को जाना जाता है। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत पड़ने पर उस व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसे कि अगर प्रदोष का व्रत जब रविवार के दिन पड़े, तो उस दिन के व्रत को करने से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर उस दिन को व्रत करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और इंसान की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को करने से उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर उस दिन के व्रत को करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन, सुख समृद्धि, शांति के लिए शुक्रवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है। अगर संतान प्राप्ति की कामना हो, संतान की इच्छा हो, तो शनिवार के प्रदोष व्रत को करना चाहिए। इससे संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जब भी व्रत करते हैं तो अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष का व्रत किया जाता है तो उस व्रत से मिलने वाले फलों में भी वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और जहाँ पर इनका पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। इस दिन इनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत को दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। उपवास रह करके भी इस व्रत को करे तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होता है। और प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जा करके इस व्रत का पारण किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन भगवान शिव के नामों का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या ओम उमा सहित शिवाय नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां नमः शिवाय नाम मात्र का उच्चारण करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं वैशाख मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि में जब प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है तब इस व्रत को किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 13 मई 2022 दिन शुक्रवार शाम 5:28 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 14 मई 2022 दिन शनिवार दोपहर 3:24। तो हमें जो प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है वह समय 14 मई को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस दिन दोपहर 3:24 में ही त्रयोदशी तिथि समाप्त है। तो इस व्रत को 13 मई 2022 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ जो कि शाम 5:28 है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा। इस दिन जो कि सूर्योदय समय सुबह 5:06 और सूर्यास्त शाम 6:26। इस बार शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर इसे
शुक्ल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव का, शिव परिवार का और साथ में शुक्रवार का दिन है, तो इस दिन शुक्र देवता का भी पूजन करे तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। शुक्रवार के प्रदोष व्रत को करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। प्रदोष व्रत के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 10:05 से सुबह 11:45 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र शाम 6:48 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र। इस दिन चंद्रोदय समय दोपहर 3:34 और चंद्रास्त रात्रि 3:03। सूर्य इस दिन मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान का पूजन करना चाहिए। तो प्रदोष काल का जो समय होगा वह समय जो कि सूर्यास्त शाम 6:26 है, तो इसके 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद तक का समय यह प्रदोष काल का समय होगा। इस दौरान आप भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो लाभकारी होगा। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर वहां पर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए प्रदोष व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। व्रत श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास के साथ ही किसी भी प्रकार के व्रत को करना चाहिए, तभी जाकर के उसके फलों में वृद्धि होती है। मन में अश्रद्धा रखते हुए और अविश्वास रखते हुए किसी भी प्रकार के व्रत को नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के समय जो कि प्रदोष काल का समय होता है, इस दौरान भगवान का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो अगर घर पे कर रहे हो तो घर पे एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी को 5 रंगों से मंडप बना करके सजाए। वहाँ पर भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछाएं और वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पूजन में सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन करें, उसके बाद फिर नंदी देव का पूजन करना चाहिए। उसके बाद श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, सर्प देवता, नाग देवता आदि का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाएं। भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पित करें। फिर यज्ञोपवीत चढ़ाएं। यज्ञोपवीत के बाद फिर भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अति प्रिय है, तो बिलपत्र पे राम का नाम लिख करके 3 पत्ते वाला बिलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। ऋतु फल आदि भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं।
पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। पुंगी फल सुपारी को कहा जाता है, तांबूल पान पत्र को कहा जाता है। साथ में लौंग इलायची डाल करके भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। माता पार्वती को ऋतु फल आदि चढ़ाएं, इन्हें श्रीफल आदि चढ़ाएं। उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो उस दिन के प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। प्रदोष का व्रत 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करता है। यह व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट करता है। व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तभी जाकर के उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का 108 बार जप करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए, प्रभु पे विश्वास रखते हुए नियम निष्ठा के साथ व्रत को करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।